हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं आपके अपने YouTube चैनल ग्रो विथ शेयर्स में। और इस चैनल में आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस के विषय में कि आने वाले दिनों में रिलायंस में क्या हो सकता है। काफ़ी दिनों से रिलायंस सुस्ती दिखा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अब उसमें आगे क्या, इस सब पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे रिलायंस के चार्ट पर। देखिए दोस्तों, ये रिलायंस का मंथली चार्ट है, मंथली कैंडल हैं ये सारी। सबसे पहले मंथली कैंडल को देखेंगे, फिर वीकली और फिर डेली कैंडल पे आएंगे। इस तरीके से हम अपने टाइम फ्रेम को रखेंगे। तो मंथली कैंडल पे आप देखिए, ये सितंबर की जो कैंडल है ठीक ठाक सी कैंडल है। उसके बाद अक्टूबर में एक मंथली कैंडल बनी जिसने सितंबर की कैंडल को इनगल्फ कर लिया है ना, इसे आप बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर उसका परिणाम ये हुआ कि शेयर प्राइस में गिरावट आई और शेयर नीचे आया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि नीचे आने के दौरान 3 महीने जो है प्राइस ने इसी रेंज पे बिता दिए। इस 3 महीने का समय प्राइस ने इस रेंज पे बिता दिया। 1830 का ये लेवल है जो सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट लाइन जो मैंने अभी डाली है, इसके नीचे नहीं गया। बस अच्छी बात इस शेयर के लिए अभी ये है। देखिए, ये नवंबर की कैंडल है, ये दिसंबर की और ये जनवरी की मंथ की भी क्लोजिंग हो गई और अभी तक प्राइस ने 1830 को नहीं तोड़ा। तो हम ये मान सकते हैं कि 1830 का जो लेवल है वो रिलायंस के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, कम से कम 3 महीने का सपोर्ट है, जहाँ पर आके 3 महीने में 3 बार आकर इसने यहाँ से बाउंस बैक किया। वीकली चार्ट पे अब जानेंगे, वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको बाउंस थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। देखिए, ये अब वीकली चार्ट है तो पहली बार देखिए यहाँ पे 1830 के प्राइस पे आके वीकली कैंडल ऊपर जाके मतलब हफ्ते के दौरान जो भी गिरावट हुई वो सारी गिरावट ख़त्म हो गई और क्लोजिंग ऊपर हुई। फिर दोबारा यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया इसी लेवल पे और दोबारा आज फिर तीसरी बार ये 1830 के पास ही खड़ा है, अपने सपोर्ट पे आ गया है। बस ये है कि जब भी ये शेयर अपना रिलायंस का 1830 से ऊपर जाता है तो 2150 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा हूँ तो वो क्लियर हो, उससे आपको क्लियर होगा। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो 2100 से 2150 का है। तो प्राइस ने जब करेक्शन किया तो 1830 के लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया तो 2150 के जोन पर रेजिस्टेंस लिया और वो रेजिस्टेंस अभी नहीं टूटा और ना ही अभी तक वो सपोर्ट टूटा हुआ है। हालांकि इस हफ्ते ये जो वीकली कैंडल बनी हुई है ये कैंडल काफ़ी ख़तरनाक है। आप इसको मोरू बाजू कैंडल कह सकते हैं और ये बेरिश मोरू बाजू है। अगर ये कैंडल ग्रीन होती तो ये एक अच्छी कैंडल होती, लेकिन चूंकि ये रेड है तो ये बेरिश कैंडल है। और अभी तक तो रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। देखिए, सपोर्ट अलग इशू है, सपोर्ट एक अलग चीज़ है और रिवर्सल एक अलग चीज़ है। स्टॉक एक प्राइस पे आके सपोर्ट ले रहा है लेकिन रिवर्सल नहीं दिखा रहा। रिवर्सल नहीं दिखा रहा मतलब अभी चलने का कोई संकेत नहीं है। सपोर्ट ले रहा है यानी वहाँ पर प्राइस आकर रुक रहा है, लेकिन अभी चलने की तैयारी उसकी नहीं है। और सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, आपको पता है दोस्तों, वो होते टूटने के लिए ही हैं। कभी ना कभी सपोर्ट भी टूटता है, कभी ना कभी रेजिस्टेंस भी टूटता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्राइस अपने सपोर्ट के पास आता है तो सपोर्ट के पास आने पर ही हमें उसे तुरंत बाई नहीं कर लेना कि वो हमारे सपोर्ट पे आ गया और अब हमने उसको बाई कर लिया, क्योंकि हो सकता है आपके बाई करने के बाद वो सपोर्ट टूट जाए और आपका स्टॉप लॉस भी हट जाए, स्टॉप लॉस भी कर जाए, आपको लॉस हो जाए। लॉस तो खैर आनी जानी है, आता जाता रहता है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। तो सपोर्ट के आस पास आने पर हमें उसे नहीं खरीदना। हमें ये देखना है कि सपोर्ट के पास आकर प्राइस क्या कोई रिवर्सल दिखा रहा है, कोई रिवर्सल कैंडल बन रही है, कोई हैमर बन रहा है या इस टाइप की कोई कैंडल बन रही है जिससे ये लगे कि हाँ, इस सपोर्ट पर अब प्राइस टिक गया और यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अभी तक वीकली क्लोजिंग के भी आधार पर देखें तो कोई रिवर्सल नहीं बना। हाँ, ये है कि सपोर्ट जरूर ले रहा है। तो अभी इसको हम डेली कैंडल पे लेके चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि सपोर्ट और रिवर्सल की क्या कहानी है। तो डेली चार्ट पे जब हम आएंगे तो अब देखिए, डेली चार्ट पे आप देखिए
क्योंकि डेली चार्ट पे कई सारी कैंडल्स हो जाती हैं, मंथली और वीकली की अपेक्षा कैंडल बढ़ जाती हैं, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब आप इसको देखेंगे इस चार्ट को तो क्लियर कट आपको रेजिस्टेंस ऊपर समझ में आ रहा होगा कि 2150 के जोन पे रेजिस्टेंस है और नीचे 1830 के आसपास का सपोर्ट है, और अभी तक सपोर्ट को प्राइस ने नहीं तोड़ा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मंडे ट्यूसडे को अभी ना तोड़ भी सकता है, लेकिन हम तो केवल उम्मीद ही कर सकते हैं। प्राइस क्या करेगा हमें नहीं पता, लेकिन प्राइस जो करेगा हम भी वैसा ही करेंगे। यही टेक्निकल एनालिसिस का मतलब सूत्र है कि आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है कि अब यहाँ पर क्या होगा, रिएक्ट करना है ना। जैसे ये प्राइस अगर 1830 के नीचे जाता है तो आपको उसी तरीके से रिएक्ट करना है, और अगर ये 1830 को बचाता है, ऊपर को चलता है, तो आपको उसी तरीके से रिएक्ट करना है। आपको प्रेडिक्ट नहीं करना कि आप ये 1830 के नीचे नहीं जाएगा या अब 1830 के नीचे चला ही जाएगा। तो ये तो हो गई देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अभी इस पर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, ना तो शॉर्ट का कोई ट्रेड बन रहा है और ना ही लॉन्ग का कोई ट्रेड बन रहा है, लेकिन संभावनाएं इसके ब्रेकडाउन की थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है। एक तो मार्केट का भी मूड माहौल जैसा है, आपको पता ही है मार्केट का मूड माहौल भी इस समय फ़िलहाल ठीक नहीं है, और यहाँ पर आने के बाद कल भी इसने कोई रिवर्सल की कोई एक भी साइन नहीं दिया, मतलब डे लो के आसपास ही जाके क्लोज हुआ है। और जो दूसरा थोड़ा सा वीक सिग्नल और है जो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, वो ये मूविंग एवरेज है दोस्तों। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के नीचे भी प्राइस ने लगभग लगातार 3 दिन क्लोजिंग दी है। एक क्लोजिंग ये होगी, एक ये और एक ये। अब मूविंग एवरेज देखिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मूविंग एवरेज की महत्ता जो है तब और बढ़ जाती है जब मूविंग एवरेज के साथ साथ कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी हो। अब जैसे यहाँ पर मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, का भी एक सपोर्ट था, 50 डे का भी एक सपोर्ट था, तो 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, 200 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, और साथ में अब ये जो 1830 का एक सपोर्ट है इसको भी तोड़ने की कगार पे है। तो अगर यहाँ से भी ब्रेक डाउन होता है, 1830 के नीचे की एक क्लोजिंग आती है, तो फिर वो इस रिलायंस के लिए थोड़ी सी खतरे की बात होगी, और फिर रिलायंस का शेयर वहाँ से गिर सकता है, गिर के कहाँ जा सकता है, तो हम देखेंगे कि अगला सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है। तो आप देखिए तो अगला सपोर्ट वहाँ से एक ये 1700 के लेवल के आसपास बन रहा है, छोटा सा ही सपोर्ट है। देखिए जिस हिसाब का ये ब्रेक डाउन होगा, 3 महीने के प्राइस को, 3 महीने के सपोर्ट को जब प्राइस तोड़ेगा तो इतने छोटे सपोर्ट पे 1700 के आसपास रुकेगा। मुझे नहीं लगता है कि शायद कि यहाँ पर रुके। तो मुझे तो जो अगला एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो ये 1600 का ही दिख रहा है ना। ये आपको दोस्तों ये पता ही होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है बाद में वही एक सपोर्ट बनता है। तो आप देखिए 1600 का जो प्राइस है ये रिलायंस के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, 1 2 3 4 और यहाँ पर भी एक बार 5 बार 1600 के प्राइस से रिलायंस का शेयर 5 बार रिलायंस का शेयर जो है 1600 के प्राइस से वापस लौटा, और फिर 6वीं बार फाइनली उसने क्रॉस किया, और जब अच्छे खासे रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया तो उसने अच्छी खासी रैली दी। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अब अगर इस अच्छे खासे सपोर्ट को वो तोड़ेगा तो थोड़ा नीचे तो जाएगा, और नीचे में फिर उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट 1600 के लेवल पर ही मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर रिलायंस में 1830 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो क्लोजिंग का दोस्तों ध्यान रखना है। दिन के दौरान वो 1830 के नीचे ऊपर नीचे आ सकता है, जा सकता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्लोजिंग है। अगर 1830 के नीचे या मोटा मोटी आप 1800 मान लीजिए, 1800 के नीचे एक और क्लोजिंग मिलती है तो फिर वो क्लोजिंग इसको 1600 के लेवल तक ले जा सकती है। तो बस ये मतलब एक जो व्यू था, मेरा ओवरव्यू था रिलायंस को लेकर, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि रिलायंस पे क्या व्यू बनना है चार्ट के आधार पर, टेक्निकल चार्ट के आधार पर। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग का तो खैर अभी कोई इस पर ट्रेड है नहीं, इसको बाई करने का अभी तक तो कोई ऐसा सिस्टम बन नहीं रहा जहाँ पर ये बाइंग दिखा रहा हो, तो फिर हम अनावश्यक रूप से इस पर बाइंग क्यों करेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि रिलायंस 2300 तक गया, 2400 तक गया, चलो अब 2300 से गिर के 1800 आ गया, 1850 आ गया,
अब और कितना गिरेगा, अब इसको ले लेते हैं। ज़्यादातर ये एक मेंटलिटी हो जाती है कि अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ा शेयर है, इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कंपनी थोड़ा ना डूब जाएगी, चलो ले लेते हैं। तो इस बहुत ऊपर से नीचे आ गया, चलो ले लेते हैं। तो इस तरह की थोड़ी सी थाट प्रोसेस बनती है तो लोग एंट्री कर लेते हैं। तो मेरी सलाह अभी फ़िलहाल नहीं है कि आप इस पर एंट्री करें। हाँ, और दूसरी बात, अगर किसी ने ले रखा है तो उसे भी थोड़ा सा ये ध्यान देना हो, उन्हें भी ये ध्यान देना होगा कि अगर 1830 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर या तो आप अपना सौदा काट लें या फिर आप 1600 के लिए तैयार रहें। फिर 1600 के आसपास यदि आता है तो फिर उस समय देखेंगे कि 1600 के आसपास अगर प्राइस आता है तो फिर वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, तो वो उस समय की बात है। अभी तो फ़िलहाल यही व्यू है अपना कि अगर 1830 के नीचे बंदी आती है तो ये 1600 तक जा सकता है, और अगर नहीं आती है, प्राइस यहाँ पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुकने के बाद कोई एक अच्छी कैंडल बनाता है, तो हम मानेंगे कि अब ये प्राइस 1830 का सपोर्ट इस बार फिर बच गया और प्राइस ऊपर चलेगा। और जब ऊपर चलेगा तो उसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि फिर ऊपर भी 2100 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर चलता है तो 2100 तक के लिए ही आपको पहले ट्रेड करना है। फिर 2100 के लेवल के आसपास पहुँच कर फिर देखा जाएगा कि उसको क्रॉस करता है कि नहीं करता, उसके ऊपर जाता है कि नहीं जाता। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना एक ओवरव्यू था रिलायंस पे, जिसे आप लोगों के साथ मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के जो और भी वीडियो और भी शेयर्स पे हम चार्ट के साथ लेके आएंगे वो आप तक पहुंचेंगे, और निश्चित रूप से मेरी कोशिश होगी कि इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ओके दोस्तों।